पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट, भारत का सबसे बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन। 11 मई 1998, राजस्थान के रेगिस्तान में एक शांत सा गांव पोखरन। दूर दूर तक सिर्फ रेत, सेना के ट्रक और कुछ वैज्ञानिक। बाहर से सब कुछ एक सामान्य मिलिट्री एक्सरसाइज जैसा लग रहा था, लेकिन जमीन के नीचे कुछ ऐसा होने वाला था जो भारत को दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में खड़ा कर देता। कुछ ही मिनटों बाद धरती हिलती है, रेत का बादल आसमान में उठता है और भारत दुनिया को बता देता है, अब भारत परमाणु शक्ति है। ये कहानी है भारत के सबसे गुप्त मिशन की, पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट, ऑपरेशन शक्ति। भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बनाना पड़ा? इस कहानी की शुरुआत 1998 से नहीं, बल्कि 1960 और 70 के दशक से होती है। उस समय दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर चल रही थी। इसी बीच 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। भारत के लिए यह बहुत बड़ा खतरा था। फिर 1974 में भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन इसके बाद दुनिया ने भारत पर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर प्रतिबंध लगा दिए। भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप और कई अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। वैज्ञानिक चुपचाप काम करते रहे और 1990 के दशक तक भारत फिर से परमाणु परीक्षण के लिए तैयार था। ऑपरेशन शक्ति, सबसे गुप्त मिशन। 1998 में भारत सरकार ने एक सीक्रेट मिशन शुरू किया, ऑपरेशन शक्ति। इस मिशन में भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक शामिल थे, एपीजे अब्दुल कलाम, आर चिदम्बरम। इन लोगों ने भारतीय सेना के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी अमेरिका के सैटेलाइट। अमेरिका की CIA भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रख रही थी। अगर उन्हें टेस्ट के बारे में पता चल जाता तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालकर टेस्ट रुकवा दिया जाता। इसलिए भारत ने एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। CIA को कैसे चकमा दिया गया? भारत ने पोखरण में काम रात में शुरू किया। दिन में कोई काम नहीं होता था ताकि सैटेलाइट को कुछ नजर ना आए। वैज्ञानिक सेना की यूनिफॉर्म पहनकर आते थे ताकि वे वैज्ञानिक नहीं बल्कि सैनिक लगें। ट्रकों में उपकरण ऐसे छुपाए जाते थे जैसे सामान्य मिलिट्री सामान हो। यहां तक कि जमीन खोदने का काम रात में सुबह रेत बराबर कर दी जाती थी। टायर के निशान मिटा दिए जाते थे। अमेरिका को आखिरी समय तक पता ही नहीं चला कि भारत परमाणु परीक्षण करने वाला है। ये भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस और सीक्रेसी सफलता मानी जाती है। 11 मई 1998, दोपहर लगभग 3:45 बजे पोखरण में जमीन के नीचे 3 परमाणु बम लगाए गए थे। जैसे ही बटन दबाया गया, कुछ सेकंड बाद जमीन हिलने लगी, रेगिस्तान की रेत ऊपर उठी और भारत ने एक साथ 3 न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए। ये टेस्ट पोखरण में हुआ, जो राजस्थान में है। पोखरण टेस्ट रेंज। पूरी दुनिया चौंक गई। अमेरिका को भी इस टेस्ट की जानकारी तब मिली जब धमाका हो चुका था। 13 मई, 2 और न्यूक्लियर टेस्ट्स। भारत यहीं नहीं रुका। 11 मई के 2 दिन बाद 13 मई 1998 को भारत ने 2 और न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए, यानी कुल 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स। अब भारत ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स पावर बन चुका था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने दुनिया को घोषणा की कि भारत अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। दुनिया का रिएक्शन। भारत के इस कदम से दुनिया हिल गई। अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देशों ने भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। भारत को आर्थिक नुकसान भी हुआ, लेकिन भारत ने साफ कहा, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। ये टेस्ट हुआ चगाई 1 न्यूक्लियर टेस्ट। अब साउथ एशिया में न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो चुकी थी। एपीजे अब्दुल कलाम इस पूरे मिशन के हीरो माने जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भारत के मिसाइल, प्रोग्राम,
न्यूक्लियर प्रोग्राम, डिफेंस टेक्नोलॉजी सबको आगे बढ़ाया। बाद में वे भारत के राष्ट्रपति भी बने। मिशन इतना सीक्रेट क्यों था? इस मिशन की सीक्रेसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, प्रधानमंत्री के कुछ मंत्रियों को भी जानकारी नहीं थी। वैज्ञानिक सेना के नाम से ट्रैवल करते थे। टेस्ट्स की तारीख आखिरी समय पर तय हुई। CIA सैटेलाइट्स को कंफ्यूज किया गया, इक्विपमेंट अलग अलग पार्ट्स में लाया गया। ये इंडिया का सबसे सीक्रेट मिलिट्री साइंटिफिक ऑपरेशन माना जाता है। पोखरण टेस्ट के बाद भारत न्यूक्लियर पावर बन गया, डिफेंस पावर बढ़ी, दुनिया ने भारत को सीरियसली लेना शुरू किया। इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में मजबूत हुआ। आज भारत न्यूक्लियर वेपन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, स्पेस प्रोग्राम, सब में मजबूत देश बन चुका है। राजस्थान का वो शांत रेगिस्तान जहां कभी सिर्फ रेत उड़ती थी, वहीं से भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। ये सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था, ये भारत का सेल्फ कॉन्फिडेंस था। ये भारत का मैसेज था, भारत अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। पोखरण की रेत के नीचे हुए उन धमाकों की आवाज आज भी दुनिया की राजनीति में सुनाई देती है। अगर आपको भारत की ऐसी ही सीक्रेट मिशंस और डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।